Hello everyone, welcome to my channel Deco Fin Classes. Today we are going to solve a question from IIT JAM paper 2024. क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि देयर आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो हमारे पास एक्स है एंड वाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो हमें ये बताना है कि 2x प्लस 3y इसका मीन क्या होगा, यानी इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, हमें यह बताना है। एंड 2x प्लस 3y का वेरिएंस क्या होगा, ये दोनों हमें निकालना है, राइट। और x एंड y क्या है? ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, दोनों दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज कि x जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है एंड इसका मीन है म्यू एक्स एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एक्स, या वेरिएंस है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही y भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और इसका मीन है म्यू वाई एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वाई एंड वेरिएंस है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स को लीनियरली ऐड करते हैं, लेट्स से कि इनको हमने लीनियरली ऐड कर दिया, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई, राइट। ए एंड बी क्या है? दे आर रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स। तो हमें यह बताना है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, यानी इनका मीन क्या होगा, इनका मीन क्या होगा एंड इनका वेरिएंस क्या होगा, वो दोनों हमें निकालना है, पता करना है, राइट। तो दोस्तों आप लोग ये याद रखना कि जब हम दो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो उनका लीनियर एडिशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस बी वाई, ये भी क्या करेगा? ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, राइट। ये भी क्या फॉलो करेगा? दिस विल ऑल्सो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा, यानी इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, it will be very simple, it will be a times expected value of x plus b times expected value of y, right। ये बहुत ही सिंपल होगा। बट व्हेन इट कम्स टू वेरिएंस तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहां पे क्या होगा कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, दैट विल बी ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, राइट, प्लस 2ab, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। ये हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, राइट। अब यहां पे सो देर इज अ कैच। कैच ये है कि इफ अगर x एंड y, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कोवेरिएंस जीरो हो जाएगा, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोवेरिएंस ऑफ
x एंड y ये हो जाएगा 0, और जब ये 0 हो जाएगा सो देन द वेरिएंस ऑफ ax plus by, it will simply reduce to a square variance of x plus b square वेरिएंस ऑफ y, ये हो जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x फॉलो कर रहा है क्या, x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 5 एंड वेरिएंस 4, एंड y फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 3 एंड वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 2, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इट विल बी वेरी सिंपल। तो मीन क्या हो जाएगा, सो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y क्या होगा, इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी 2 टाइम्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है, 5, so that is 2 times 5 plus 3 times 3, so that is 10 plus 9, right, so that will be 19, right. Now what should be the variance of this, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे 4 क्या है, 4 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, राइट। तो अगर हमें निकालना हो कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस, राइट, अगर हमें ये निकालना हो कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 स्क्वायर इंटू 4, राइट, 2 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 स्क्वायर into 2, right, so that will be 16 plus 18, so that should be how much, that should be simply 34। अच्छा दोस्तों याद रखना कि यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि पहले मुझे ये लग रहा था कि 4 है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है कि दे विल प्रोवाइड यू हियर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट वेरिएंस, बट यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है, so that's why I have written here 4. If 4 was the standard deviation, then I would have written 4 square. तो ये याद रखना कि 4 is the variance here, right? So they should have made it very clear कि 4 क्या है. So 4 is the variance here, so that's why I have written it 4 here. So दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा प्रिपरेशन में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।